जय छठी मैया। 4 दिन से चल रहे महापर्व छठ का आज समापन है और ये दुनिया का इकलौता ऐसा पर्व है जिसमें उगते सूर्य के साथ साथ डूबते सूरज को भी अर्घ्य दिया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। आज महापर्व का चौथा दिन है और आज उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। आज व्रती महिलाएं अपना व्रत खोलेंगी और पूजा संपन्न करेंगी। तो इस महापर्व पर आपके चैनल यानी कि एबीपी न्यूज ने बड़ी तैयारी की है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान और दिल्ली से लेकर कोलकाता तक हमारे सहयोगी मौजूद हैं। मुजफ्फरपुर से हमारे साथ मशहूर लोक गायक दीपक ठाकुर जुड़ रहे हैं। साथ ही गाजियाबाद के छठ घाट से हमारी नमस्ते भारत की साथी एंकर शिखा ठाकुर भी जुड़ेंगी, उनसे भी हम वहां की तस्वीरें साझा करने की कोशिश करेंगे। साथ ही दिल्ली में आईटीओ से इला काजमी, पटना से निधिश्री, लखनऊ के छठ घाट से अजय दुबे और कोलकाता से हमारे संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल भी जुड़ेंगी। उनके साथ भी हम बातचीत करेंगे और देखेंगे कि आखिर घाट पर उगते हुए सूर्य को जब महिलाएं अर्घ्य देंगी और अपने पूजा को संपन्न करेंगी तो कैसा नजारा यहां पर देखने को मिल रहा है। सभी के साथ आइए जुड़ लेते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं शिखा का। शिखा, आज आप स्टूडियो में नहीं बल्कि आज आप घाट पर मौजूद हैं, महिलाओं के बीच मौजूद हैं। क्या नजारा है, क्या तस्वीर और क्या इंतजाम? जी जी बिल्कुल, और घाट पर आना ही पड़ा मुझे क्योंकि देखिए ये आस्था का जो महापर्व है 4 दिनों तक मनाया जाता है, आज समापन हो जाएगा और आज का दिन सबसे खास माना जाता है। जया, आपको मैं सबसे पहले तस्वीरों के साथ शुरू करती हूँ। आप देखिए तस्वीरों में आप देख सकती हैं अभी चूंकि सुबह 4:39 का समय है जब सूर्य का उदय होना है, लेकिन उससे पहले ये जो दिए जलते हुए आप देख रही हैं जया, और साथ ही आप गन्ने को देख रही होंगी। गन्ने से एक घर बनाया जाता है जिसे कोसी कहा जाता है और ये महिलाएं जो व्रती महिलाएं होती हैं ये रात से ही इसकी पूजा करनी शुरू कर देती हैं और सुबह से तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे सुबह से ही इसकी पूजा होती है जया। और अब जैसे जैसे सूर्य उदय का समय नज़दीक आता जाएगा वैसे ही महिलाएं जो हैं वो यहाँ पानी में, चूँकि मैं इस वक्त रिवर हाइट्स में हूँ, गाजियाबाद की एक सोसाइटी है, कल हम गौड़ मॉल में थे और वहाँ भी घाटों पर बहुत अच्छा इंतज़ाम था, लेकिन कोरोना का जो है पूरी तरीके से समय ख़त्म नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ अभी फ़िलहाल कम तादाद में लोग नज़र आ रहे हैं। और स्विमिंग पूल में, जो इनकी सोसाइटी की स्विमिंग पूल है उसके अंदर ही ये पूजा अर्चना कर रहे हैं और अब से कुछ ही देर में जो महिलाएं हैं, व्रती महिलाएं, वो आपको इस पानी में, इस पूल में खड़ी नजर आएंगी जो सूर्य देवता का इंतजार करेंगी, अर्घ्य देने का इंतजार करेंगी। जया जी, शिखा तस्वीरें हमें लगातार दिखा रही हैं और एक बार हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। दीपक ठाकुर भी जुड़ गए हमारे साथ। दीपक, मैं आपका रुख कर रहा हूं, उसके बाद अपने बाकी साथियों के पास भी जाऊंगा। देखिए, अब आज पूजा संपन्न होगी और अब सारे व्रती जो है वो उगते सूर्य का इंतजार कर रहे हैं और वहां पर जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर भी तमाम लोग जुटे होंगे। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप सुबह की शुरुआत और खास करके अभी जो उगते सूर्य का इंतजार है उसको लेकर अगर कोई सुंदर सा गीत हमें सुना पाए, ताकि जो व्रती वहां पर हैं उनका भी समय लगे, उनका भी मन लगे और वो भी सूर्य की उपासना कर पाए। जी देखिए, सबसे पहले तो एबीपी न्यूज के माध्यम से मैं तमाम दर्शकों को और हमारे जितने भी छठ बर्तीन हैं, छठ देखने, सुनने, समझने वाले हैं, जो कि पूरा देश जानता है, समझता है, उनको हमारी तरफ से छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, ये भी घाट पे हैं और बर्तीन लोग पूजा कर रही हैं। और देखिए क्या है, क्या भाव है। गे माई कौने खेते जाना माले धान सुधान हो, कौने खेते डट हर पान। हे माई कौने खेते कोखी रे जानम ले, सूरज देव उठा सूरज भाई ले बिहान। उर खेत जान माले धान सुधाने, बड़ैया खेते डाटे हर फान। ए माई अम्मा को खिली हाले जा नम रे, सूरज देव उठा सूरज भाई ले बिहान। ए माई उठा सूरज भाई ले बिहान। अम्मा जे जाही जा गावे सूरज तोरा, दिहा सूरज दर्शन अपान। ए माई काष्ट यारा घिलेला, ठाठ बार गंगिया हो, हाथ जारी
कैले बारे ध्यान, ए सूरज हाथ जोड़ी कैले बरतिन ध्यान, ए सूरज कौने को खेली हा ले जा नम हो सूरज देव, उठा सूरज भइले बिहान। जी दीपक, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया है और सभी को इंतजार है कि सूरज कब उगेंगे, कब सूर्य की पहली किरण उन्हें देखने को मिलेगी ताकि वो अर्घ दे पाए। निधिश्री भी हमारे साथ पटना से मौजूद है, हमारे सहयोगी, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। निधि, पटना के घाट पर आप मौजूद हैं, बढ़िया इंतजाम किया गया था ताकि लोग बेहतर तरीके से छठ मना पाए। छठ की अपनी एक छठा होती है, अपना एक भाव होता है और अब संपन्न होने की ओर है छठ। इंतजार सूर्य का सभी को। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि देश के अलग अलग हिस्सों में लोग छठ मना रहे हैं और आज सूर्य का, दीनानाथ के उगने का, सूर्योदय के आने का इंतजार कर रहे हैं। पटना में भी वैसी ही तस्वीरें नजर आ रही है। मैं आपको एक बार जरा घाट किनारे की तस्वीर दिखा दूं जहां तमाम लोग जो है वो आपको दिख रहे होंगे। छठव्रती पानी में उतर चुकी हैं और सूर्योदय के आने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि थोड़ी सी लालिमा यहाँ जरूर दिख रही है, ऐसा लग रहा है अब थोड़ी देर में जो है सूर्योदय हो जाएगा। और यही तो महत्व है। कल जो है जैसे हमने डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया था, आज उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जा रहा है और इस तरीके से डाला, सूप, दौरा, इन सब में आप फलों को देख सकते हैं। इन सबको यहाँ पर सजाया गया है और फिलहाल पूजा की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है। दीनानाथ से गुहार लगाया जा रहा है कि दीनानाथ आप जल्दी से बाहर आ जाइए, यानी कि सनराइज हो जाए, सूर्योदय हो जाए। और उसके बाद एक एक करके इन जो दौरा में, डाला में जो फल रखा हुआ है, एक एक करके इन सभी फलों को हाथ में लेकर जो लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, छठ व्रती के अलावा जो पूजा करने के लिए, छठ मनाने के लिए पहुंचे, ये सभी अर्घ देकर पूजन करेंगे सूर्योदय का और उसके बाद छठ का समापन होगा। आज छठ का चौथा दिन है और पटना के घाट पर आपको सुबह में चहल पहल बखूबी नजर आ रही होगी। अक्सर ऐसा होता है कि लोग सुबह में नहीं पहुंचते हैं, छोटे बच्चे सोए रहते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए तमाम जो छोटे छोटे बच्चे ये सभी पहुंच चुके हैं और महिलाएं सभी पहुंच चुके हैं। बड़ा ही कलरफुल, रंग बिरंगी सी तस्वीर जो है वो पटना के छठ घाट पर। मैं इस वक्त दीघा घाट पर मौजूद हूँ आदर्श, और यहाँ पर सभी लोग पहुंच चुके हैं, बस इंतजार किया जा रहा है तो सूर्योदय के होने का। ठीक निधिश्री, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे तस्वीरें आपसे हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे आपके माध्यम से। लखनऊ के छठ घाट से हमारे साथ अजय दुबे भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अजय, जैसा कि तस्वीरें आपके पीछे हम देख रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, इंतजार सूर्योदय का और अपने व्रत को, अपनी पूजा को संपन्न करने का इंतजार छठ व्रती कर रही है। निश्चित ही जया, इंतजार सूर्योदय का, और जैसे दीपक ने गाकर भी बताया कि उठा सूरज भइल बिहान, उसी कड़ी में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो वेदी बनाई गई है, यहाँ पर तमाम महिलाएं पानी में उतरी हैं, एकटक पूर्व दिशा में सूर्य की तरफ देखती हुई कि हे दिनकर, हे दिनाकर, हे भानु भास्कर उदित हो। क्योंकि जो पिछले 4 दिनों का ये पर्व था, ये 4 दिनों का पर्व जिसमें जो पूजा पाठ है, जिससे व्रत जो धारी थी, न केवल उसने किया बल्कि तब पूरे परिवार ने किया और वो पूरा परिवार इस तब का जश्न मनाने के लिए, इस तब को पूरा करने के लिए पहुंचा है। आप देखेंगे यहाँ पर ढोल की आवाज़ है, पटाखों की आवाज़ है, तमाम जो व्रतधारी हैं उनके परिजन हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये व्रत ना केवल आपकी दिखा रहे परिवार के लोग हैं, उन्होंने किया, परिवार के लोगों ने भी किया। क्या भावना रही पूरे परिवार? सबसे पहले आपको छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक छठ का पारंपरिक गीत जो है हम सबकी भावनाओं को समेटता है, वो ऐसे कि का चाही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, होएला बलम जी का हरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए। ये भावना यहाँ पर है, ढोल है, संगीत है और ये जो गीत है छठी मैया के जयकारे के नारे हैं, ये जनभाव है। फिर एक बार अरविंद जी जरा ले चलिए घाट की तरफ जहाँ पर महिलाएं हैं, तमाम ये महिलाएं यहाँ पर खड़ी हो गई हैं अर्घ देकर और अर्घ देने की तैयारी, सूर्योदय की तैयारी। जो सूर्य देवता है दिनकर, दिनाकर, भानु भास्कर, तमाम नाम उनका इंतजार। और ये भारतीय सनातन परंपरा का ऐसा पर्व जिसका जो अंश है रामायण की कथा में मिलता है, जिसका अंश महाभारत की कथा में मिलता है, जिसका अंश मिलता है कर्ण से जुड़ा हुआ। तो तमाम इन अंशों के बीच यहाँ पर झूमते गाते लोग दिखाई देंगे। तो जो व्रती महिलाएं हैं वो नजर टिकाए हैं सूर्य पर। तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, चंचल वो बच्चे
बच्चे नजर टिकाए हुए हैं प्रसाद पर, क्योंकि जो तमाम प्रसाद में फल आए हैं और जो ठेकुआ आया है उसका इंतजार उससे जल्दी से मिल पाए उसका इंतजार तमाम जो बच्चे हैं वो भी कर रहे हैं। तो महिलाएं नजर टिकाई हुई हैं पूर्व दिशा में सूर्य के उदय के लिए, बच्चे जो हैं यहाँ पर चंचल नजर टिकाए हुए हैं ठेकुआ मिल पाए उस प्रसाद के लिए। जी अजय, आप रहे हमारे साथ, सुंदर तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। और देखिए इला काज़मी हमारे सहयोगी दिल्ली में मौजूद हैं इस वक्त ITO पर, सीधा उनका रुख करेंगे। इला, ITO पर हमने कल भी देखा था, भीड़ थी, लोग जुटे थे छठ मनाने के लिए। अभी की क्या तस्वीरें हैं? एक तो तस्वीरें दिखाइए और दूसरा सबको इंतजार कि अब जल्दी से सूर्योदय हो और अर्घ्य दें और पूजा संपन्न हो। जी बिल्कुल, पूजा संपन्न होने से ज़्यादा लोगों को अपनी श्रद्धा पूरी होने का इंतज़ार है, क्योंकि सूर्य देव कुछ ही देर में उगने वाले हैं और यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो पूरी यहाँ पर तैयारी कर चुकी हैं। घाट की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पर महिलाएं फिलहाल जो है पूजा पाठ कर रही हैं। उसके बाद वो स्नान करेंगी, जिसके बाद जैसे ही सूर्य देव उगेंगे तो उनको अर्घ्य देंगी। छठी मैया का ये जो व्रत उन्होंने पिछले 4 दिन से किया है, तो आज उसका समापन होना है। तो ऐसे में सभी लोग श्रद्धा के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। और आप देखिए किस तरह से जो है यहाँ पर महिलाएं प्रसाद लेकर के पहुंची हुई हैं, दिए जल रहे हैं और लोग गीत बज रहे हैं। साथ ही साथ कोसी जो आप देख सकते हैं गन्ना है, गन्ने से घरों को बनाया गया है। ये इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जब मनोकामनाएं लोगों की पूरी होती है तो वो आकर के छठ पर इस तरह से कोसी बनाते हैं। और जो यहाँ पर लोग आए हैं वो मनोकामना कर रहे हैं, अपनी प्रार्थना कर रहे हैं और ये इंतजार है कि जल्द से जल्द सूर्य देव उगे। आप देखिए शुरू से लेके अंत तक घाट में लोग जुटे हुए हैं। सुबह से महिलाएं आई हैं, उत्साह है लोगों में, उमंग है और यहाँ पर शुरू से लेके अंत तक दिए जलते हुए हमें नजर आ रहे हैं, लोकगीत बजते हुए नजर आ रहे हैं, महिलाएं हमें नजर आ रही हैं। क्या नाम है आपका? संगीता। आज कैसे मना रही हैं? अभी आप लोकगीत भी गा रही थी, क्या गा रही थी? छठ पूजा का गीत गा रही थी मैं। हाँ, क्या गा रही थी? जरा 2 लाइन। अच्छा। काचाई बासा के बहंगिया बहंगी लचकता जाए, बहंगी लचकता जाए, तू तो आंधरा होइए रे बटोइया, बहंगी छठी माई के जाए, बहंगी सूरज बाबा के जाए। तो बिल्कुल सूरज देवता की जय, छठी मैया की जय। और इसी तरह से आज जो है मना रहे हैं यहाँ पर, छठ का आखिरी दिन है। कल शाम को अर्घ्य दी गई थी डूबते हुए सूरज को और आज सुबह अर्घ्य दी जाएगी उगते हुए सूर्य देव को। और कहीं ना कहीं उनसे प्रार्थना करेंगी कि 4 दिन जो उन्होंने तप किया है, इनकी सारी मनोकामनाएं बर आए। जी बिल्कुल इला, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपका रुख करेंगे। साथ ही कोलकाता से हमारी सहयोगी मनोज्ञा भी जुड़ गई हैं, उनका भी रुख करेंगे। उसके पहले दीपक जी आपका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि जो दर्शक घर पर बैठे हुए हैं और वो भी चाहते हैं कि कुछ उनका भी जुड़ाव यहाँ पर रहे, तो कुछ ऐसा सुनाइए, क्योंकि अभी तो देखिए इंतजार किया जा रहा है सूर्योदय का। ऐसा सुनाइए कि दर्शक का भी कनेक्शन हो जाए। जी अभी जिस तरीके का माहौल यहाँ हमारे घाट पे देखने को मिल रहा है, आथर घाट पे, एकदम सब लोग सूर्य देव का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो उगेंगे, दर्शन देंगे और अर्घ लेंगे। आज इस महापर्व का आखिरी दिन है। क्या कहना है? कल पेली भी जाल तिवैया हो, उगी है दीनानाथ, कल पेली भी जाल तिवैया हो, उगी है दीनानाथ, कटलो से कटे ना समैया हो, उगी है दीनानाथ, उगी है दीनानाथ, तीन दिन भूखिए के आसरा लगा के, काल्हू से निहारे राह घटिया पया के, अब बड़ा देर भइले गोसैया हो, उगी है दीनानाथ, उगी है दीनानाथ। और क्या कहना है?
लाला की ललाइया से होई नहीं सारा केहू नहीं जागी सूतल रही जाग सारा जो है राह फुलावा पतैया आके गंगा जी के घाट आके बूढ़ी गंडक के घाट आऊगी है दीनानाथ। बहुत सुंदर दीपक, बहुत सुंदर गीत। और आपके शब्दों के जरिए जो लोग छठ घाट पर नहीं पहुंच पाए हैं वो भी उसको महसूस कर पा रहे हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, तमाम हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। अलग अलग देश के हिस्सों से हम आपको छठ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरह से छठ मनाया जा रहा है। पूजा संपन्न होने की ओर है और सबको इंतजार है उगते सूर्य का, सूर्य की पहली किरण का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे। हमारी बड़ी कवरेज जारी है पर हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। देश के अलग अलग हिस्सों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूजा अब संपन्न होने की ओर है और सभी को इंतजार है उगते सूर्य का, सूर्य की पहली किरण का। तमाम जगहों से तस्वीरें हमने आपको दिखाई और अब सीधा आपको कोलकाता लेकर चलते हैं। मनोज्ञा लोईवाल हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। मनोज्ञा, एक तो तस्वीरें दिखाइए और अब पूजा संपन्न होने की ओर है। तमाम व्रती क्या उतर चुके हैं जल में? इंतजार अब केवल सूर्य का हो रहा है अर्घ देने के लिए। छठी मैया की जय। कुछ इसी के साथ आज ये संपन्न हो रहा है पूरा पर्व। आपको दिखा रहे हैं हम पहली घाट की तस्वीरें, जहां पर लाइफ गार्ड से लेके बाकी सारी तैयारियां तो की गई हैं, लेकिन जो भीड़ उमड़ रही है घाटों पर, वो बाबू घाट हो, दई घाट हो, टोकटा घाट हो या फिर आउटरम घाट हो, इन सभी घाटों पर उमड़ती भीड़ बता रही है कि लोगों में इस पर्व के लिए जो उल्लास और उत्साह है, उसके साथ तैयारियां भी प्रशासन की ओर से पूरी है। चेहरों पर हंसी, क्योंकि पूजा संपन्न हो गई। डुबकी लगाकर व्रतधारी आज सारी यहां पर इस घाट पर तैयारियों को अपनी पूरा कर रही हैं, संपन्न होते देख रही हैं अपने व्रत को। 36 घंटे का निर्जला व्रत और उसके साथ इस पूजन के साथ इस पर्व को भले ही आप आज समापन की दृष्टि से देखें, लेकिन प्रकृति के प्रति जो समर्पण है वो एक नए आयाम पर होता है। और इस समय क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है। आदर्श आपको बताएं, बहुत बड़ी चुनौती है और ये प्रकृति का ही त्योहार है। ऐसे में प्रकृति का महत्व जो ये त्योहार बताकर जाता है, संभवतः सभी अगर अपने जीवन में उसको पूरी तरह से फॉलो कर ले तो आयाम ही बदल जाएंगे जिंदगी के। यही त्योहार है जो बताता है कि कैसे प्रकाश के जरिए, सूर्य का प्रकाश सौरमंडल को पूरी तरह से जिस तरह से उज्ज्वलित करता है। देखिए, सूर्य की पहली किरणें पड़नी शुरू हो गई हैं मेरे इस समय पूर्व, क्योंकि संध्या की जो अर्घ दी गई थी वो अब पीछे की तरफ थी, यानी कि गंगा के हुगली के उस तरफ थी। और अब इस रोशनी के साथ ही जितने व्रतधारी हैं उनका उत्साह देखते ही बनता है। अगर मैं कैमरा पर्सन से कहूँ वो जरा तस्वीरें आपको पैन करके दिखाएं हावड़ा ब्रिज की। बेहद खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त आप मनोज्ञा हमें दिखा रही हैं। आगे भी आपसे हम जुड़ेंगे, फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी लगातार अलग अलग क्षेत्रों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिखा हमारे साथ जुड़ी हुई है गाजियाबाद से, दिल्ली ITO से इला हमारे साथ जुड़ी हुई है, पटना से निधिश्री, लखनऊ से हमारे साथ अजय दुबे जुड़े हुए हैं, उनका भी हम आगे रुक करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको ये बता दें कि अलग अलग क्षेत्रों से आ रही तस्वीरें बेहद खूबसूरत है। आपको अलग अलग क्षेत्र की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। बता दें कि आज छठ पर्व का समापन होगा। ऐसे में जो व्रती हैं वो अपना व्रत संपन्न करेंगे, आज अपना व्रत खोलेंगे और पूजा को संपन्न किया जाएगा। हालांकि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सूर्योदय हो चुका है और ये आखिरी अर्घ्य देकर अब इस पूजा को संपन्न करने की जो तैयारियां हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं। कुछ वैसी ही तस्वीरें ब्रेक पर जाने से पहले मनोज्ञा हमें दिखा रही थी, कोलकाता से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। साथ ही अलग अलग क्षेत्रों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि दो तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, कोलकाता और पटना की तस्वीरें। उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर पूजा को संपन्न किया जा रहा है। अर्घ यहां पर संपन्न हो रहा है कोलकाता से, क्योंकि मनोज्ञा हमारे साथ जुड़ी हुई है। मनोज्ञा, बेहद खूबसूरत तस्वीर आप हमें दिखा रही थी ब्रेक पर जाने से पहले। यहां पर क्योंकि सूर्य उदय हो चुके हैं, सूर्य के दर्शन हो चुके हैं, पूजा संपन्न होने की ओर। जी बिल्कुल, सूर्य की लालिमा इस समय देखते ही बनती है। मैं जिस घाट पर हूँ उस घाट पर भीड़ भी देखते ही बनती है। भक्ति का पर्व है ये, आस्था का पर्व है और जो लोगों की भीड़ है वो लगातार आते जा रहे हैं, अपनी अर्घ देकर जाते जा रहे हैं। और कोलकाता पुलिस की ओर से रिवर पुलिस को तैनात किया गया है, डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप को तैनात किया गया और हर घाट पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था है।
ट्रैफिक पुलिस की ओर से खास तौर से ध्यान रखा गया है, क्योंकि जो गाड़ियां आती है वो छोटी हो या बड़ी हो, उनको मैनेज करना बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, जिसकी वजह से कोलकाता ट्रैफिक पुलिस लगातार रात भर काम कर रही है। और आज सुबह भी कई इलाकों में डाइवर्जन लगा दिए गए हैं। स्ट्रैंड रोड का पूरा इलाका है, लेकिन अगर आप भक्ति की बात करें उसमें कोई कमी नहीं है, न भक्तों की संख्या में कमी है। ऐसे करीब 132 घाट बनाए गए हैं सिर्फ कोलकाता और आसपास के इलाकों में। हावड़ा और बाकी जिलों की बात आप छोड़ दीजिए, इसमें तो हजारों घाटों पर करोड़ों लोग इस समय बंगाल में भी अर्घ दे रहे हैं। शाम की अर्घ थी, उसके बाद आज सुबह की अर्घ, और आस्था के इस पर्व को उसी तरह से मना रहे हैं। देखिए, सूर्य की पहली रोशनी क्योंकि पूर्व में पहले पड़ेगी, बंगाल में इस समय रोशनी हो चुकी है, पूरी तरह से सूरज उग चुका है। समय था करीब 5:45 के आसपास अर्घ का, और तब से अर्घ लगातार जारी है। जो लोग आ रहे हैं, जिन्हें थोड़ी देर भी हो गई हो, और प्रसाद लेकर अपने सामर्थ्य के अनुसार, मैं हमेशा ये कहती हूँ क्योंकि सामर्थ्य के अनुसार हर व्यक्ति हो सकता है अपने साथ सारे उस तरह के ऑफरिंग्स यानी कि पूजा सामग्री न ला सके, लेकिन भक्ति में किसी तरह की कमी नहीं होती है। इस ठंडे पानी में भी तस्वीरें बहुत सुंदर है। तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, और जिस तरह से मनोज्ञा बता रही थी और दिखा भी रही थी तस्वीरें, वहां पर अर्घ देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक बार पटना का रुख कर लेते हैं। निधिश्री झा वहां पर मौजूद है हमारे साथ, हमारे सहयोगी निधि। वहां पर भी सूर्योदय हो चुका है और अब अर्घ देने की तैयारी सभी की ओर से। पूजा संपन्न करने के लिए और कोई नहीं। जी बिल्कुल, देखिए मेरे ठीक पीछे आपको आज चूंकि दीनानाथ की पूजा की जाती है, आपको भगवान सूर्य दिख रहे होंगे, और सूर्य पूरी तरीके से निकल आया है। और लंबे वक्त से चूंकि छठ व्रती इनका इंतजार कर रही थी, जो लोग यहाँ घाट पर पहुंचे थे और जो भी छठ की महत्ता को समझते हैं, सबके लिए आज अभी इस वक्त सूर्योदय होने का इंतजार जो है वो लंबे वक्त से किया जा रहा था सबकी तरफ से। और जैसे ही दीनानाथ निकल आए हैं, यानी धूप खिलाया है, सूर्य निकल चुका है, वैसे ही तमाम जो छठ व्रती हैं वो अब धीरे धीरे करके पानी से बाहर निकलने लगे हैं अर्घ देने के लिए, भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए। जो भी छठ व्रती पानी में इतनी देर से खड़े थे, डटे हुए थे, मैं कहूँगी, वो अब धीरे धीरे करके निकलने लगे हैं। और इसीलिए ये इस तरीके का जो डाला है जिसमें फल रखा हुआ है, दौरा है, ये सभी लेकर अब यहाँ से निकलेंगे। और देखिए, आज जैसे ही सूर्य निकलता है, उसके बाद जो ज्योत से जो ऊर्जा निकलती है, उससे कितनी तमाम जो छठ व्रती हैं उनको कैसा लगता है ये महसूस किया जा सकता है, क्योंकि ये व्रत बड़ा ही कठिन माना जाता है। जो भी छठ करते हैं या जिनको छठ की महत्ता पता है, उन्हें वो समझ सकते हैं कि किस तरीके से बड़े ही निष्ठा के साथ इस व्रत को जो वो मनाया जाता है, इस पर्व को मनाया जाता है। और अब धीरे धीरे करके आपको दूसरे हिस्से की तस्वीर दिखाओ। तमाम लोग अब डाला लेकर जो है वो अपने अपने घरों की तरफ निकलने लगे, यानी अब इसके बाद से प्रसाद जो है वो ग्रहण किया जा सकता है। लोग जो पूजा करते हैं, जितने फल है, अब ये लोग इस प्रसाद का ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरीके की तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है, यानी कि सूर्य निकलने के साथ अब छठ व्रत का समापन जो है बिल्कुल निधि, आप हमें तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए, आप बने रहिए हमारे साथ। गाजियाबाद से हमारे साथ शिखा भी लगातार जुड़ी हुई है। शिखा, क्योंकि 4 दिन की जो कड़ी तपस्या है उसका आज समापन होगा, लगातार जो व्रत महिलाएं हैं वो इंतजार कर रही हैं कि वो कब अपना व्रत खोलेंगी। सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनकी पूजा संपन्न होगी, उनकी तपस्या संपन्न होगी आज। जी जया, सिर्फ 2 मिनट का वक्त है जब दिल्ली एनसीआर में सूर्योदय का वक्त बताया गया 6:39 का, और 37 हो चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में रिवर हाइट्स है सोसाइटी, जहां चूंकि कोरोना का ये वक्त जो है अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए लोग बाहर जाना अवॉइड कर रहे हैं, लोग बाहर नहीं जा रहे हैं। और आप देखिए, अब अर्घ देने की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी अब से 2 मिनट में। जैसे ही सूर्य देवता जो है वो आकाश में उगते हैं, और उसी के साथ अर्घ की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अलग अलग घाट बने होते हैं, जैसे कि मैंने आपको सुबह भी बताया कि कोसी भरी जाती है और वो मन्नतों से भरी जाती है। तो आप देखिए, और खास चीज और मैं दिखाऊंगी आपको, कई लोगों को ये पता भी नहीं शायद, महिलाओं के साथ जो है पुरुष भी पानी में खड़े होते हैं, दंड प्रणाम तो करते ही हैं। आप देखिए तस्वीरों में, इस वक्त वो भी अर्घ देने की प्रक्रिया में है, इस वक्त आराधना कर रहे हैं, सूर्य देवता से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जल्दी निकलें। और मात्र 2 मिनट में, अब 1 मिनट का वक्त रह गया है जया, 1 मिनट में दिल्ली एनसीआर में सूर्योदय का वक्त है, और यहाँ अर्घ देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दूध से, जल से, श्रद्धा से, आस्था से सूर्य देवता की आराधना की जाती है। जी शिखा, आप रहे हमारे साथ, तस्वीरें भी दिखाती रहे। देखिए, तमाम अलग अलग जगहों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दीपक ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए, बहुत सारे लोग जो छठ पर अपने घर जाना चाहते हैं, नहीं पहुंच पाए हैं किन्हीं कारणों से, और सब टेलीविजन पर इस वक्त आपको देख रहे हैं, और हम चाहेंगे कि आप अपने सुरों के जरिए उनको जरा घाट तक पहुंचा दें। जी देखिए, हमारे यहाँ भी
आज छठ महापर्व का समापन हो गया और देखिए ये छठ की खूबसूरती है, जब व्रती अपनी पूजा संपन्न करते हैं और वहां से निकलते हैं तो वो रास्ते में सबको प्रसाद देते हुए जाते हैं और बहुत सारे लोग घाट पर सिर्फ इसलिए पहुंचते हैं ताकि वो प्रसाद ले सके अलग अलग लोगों से, अलग अलग व्रतियों से, और वहां पर प्रसाद लेने के लिए। जी, यही छठ की खूबसूरती है और इसी के साथ ये महापर्व संपन्न हुआ और हम भी प्रसाद ग्रहण करते हुए जो घर यहाँ से दूर है, जो छठ में नहीं पहुंच पाए अपने घर पे, आज सूरज देव ने सबको दर्शन दे के मन जो है वो प्रफुल्लित कर दिया। जोड़े जोड़े फलावा, जोड़े जोड़े फलावा, सूरज देव घाटावा पलतीवा ई चढ़ावे हो। जोड़े जोड़े फलावा, सूरज देव घाटावा पलतीवा ई चढ़ावे हो। अजल बीच खड़ा होई दर्शन ला तोहे गोहरावेल हो। दीनानाथ दिन हिनके अरहुए गोसाई, दर्शन देके दिहाली अजुआ जुराई। रखी हा सकल परिवार हे दीनानाथ, रखी हा सकल परिवार। जोड़े जोड़े सुपावा, आदित्य देव घाटावा पलतीवा ई चढ़ावेल हो। जल बीच खड़ा होई दर्शन ला आदित्य गोहरावेल हो। जल बीच खड़ा होई दर्शन ला आदित्य गोहरावेल हो। फल फल हरिया से सजाले दौरिया, घाटावा पे आके छठी मैया तोहे पूजेला तिवैया हो, पूजेला तिवैया। दर्शन देके आदित्य गोसाइया हो, जुआ दिहला जुराई। त जोड़े जोड़े सुपा वा गोसाइया। दीपक जी, बेहद सुंदर गीत आपने प्रस्तुत किया है और वाकई जो लोग घर में बैठे हुए हैं किसी कारण से वो घाट तक नहीं पहुंच रहे हैं तो आपने उनका जुड़ाव जरूर करा दिया अपने गीतों के माध्यम से। बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ आगे भी। आपसे हम कुछ ऐसे ही सुंदर गीत सुनना चाहेंगे। हमारे साथ इला जुड़ी हुई है दिल्ली ITO से। इला, आपके आसपास हम देख रहे हैं महिलाएं पानी में उतर चुकी हैं। देखिए हर जगह सूर्योदय हो चुके हैं और अब अर्घ्य देने की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होने जा रही है। जी बिल्कुल, अभी सूर्य देव का इंतजार है खास करके राजधानी दिल्ली में, लेकिन महिलाएं यहाँ पर पूजा पाठ कर रही हैं। और आप देखिए न केवल वो महिलाएं और वो पुरुष जिन्होंने व्रत रखा है, बल्कि वो लोग भी यहाँ पर आकर के पहुंचे हुए हैं जिन्होंने व्रत नहीं रखा है और जो है दूध है वो अर्पण कर रहे हैं और अर्घ्य देने का इंतजार किया जा रहा है। जैसे सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा उसके बाद जो है प्रसाद बटेगा, जिसके बाद ये जो कठिन तपस्या है महिलाओं की वो पूर्ण होगी। मैं आपको बता दूं दिल्ली में समय काफी ज्यादा ठंड हो रही है और इस पानी में खड़े हो पाना इतनी देर तक काफी ज्यादा श्रद्धा का भाव है इन महिलाओं में और ये यहाँ पर इसलिए खड़ी हुई हैं और इस ठंड में भी यहाँ पर आई हुई हैं। और जो लोग यहाँ पर नहीं आ पाए हैं उनको हम लाइव से तस्वीरें जरूर दिखा रहे हैं क्योंकि देखिए कोरोना का काल है तो ऐसे में लोग नहीं पहुंच पा रहे, चाहे वो बुजुर्ग हो गए या जिनको किसी
बीमारी से जो ग्रस्त हैं और वो दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम सीधा दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं, महिलाएं पहुंची हैं पूरी श्रद्धा से भरी हुई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भवेश झा है जी। तो ये दूध लेकर के आए हैं, क्या खासियत है, क्या मान्यता है? देखिए, जो छठ की सबसे बड़ी मान्यता है ये आरोग्य का है, जिसमें क्या है कि व्यक्ति को जो आरोग्य रहने के लिए छठी मैया की आराधना करनी चाहिए। पुत्र के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए आराधना होती है, उसी के लिए आए हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर दूध को अर्पण कर रहे हैं। और क्या नाम है आपका? बहुत सुंदर तस्वीरें इला हमारी सहयोगी दिखा रही हैं आईटीओ से, और तमाम व्रती जो है इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि वो सब मौजूद हैं और इंतजार केवल अब सूर्य की पहली किरण का हो रहा है ताकि अर्घ दिया जा सके और उसके बाद पूजा संपन्न हो। हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी अजय दुबे भी जुड़ी हुई हैं, कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल भी मौजूद हैं, शिखा मौजूद हैं गाजियाबाद में। स्वागत है आपका छठ महापर्व पर। हमारी ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है, अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी आपको तमाम जगहों से तस्वीरें दिखा रहे हैं। अर्घ देने का सिलसिला शुरू है और 4 दिन का ये जो महापर्व है अब संपन्न होने की ओर है। सीधा रुख करेंगे लखनऊ का, अजय दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, सभी जगह से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, अर्घ देने का सिलसिला जारी है, लखनऊ में आप मौजूद हैं, वहां की तस्वीरें भी दिखाएं और कितना वक्त और? आदर्श सूर्योदय और सूर्योदय के साथ अर्घ देने के लिए पानी में तमाम ये महिलाएं उतरी। अब आप देखेंगे कि सूर्योदय हो चुका है, अर्घ हो चुका है, वापस अपनी जो छठ की बेदी है उसके पास जा रही हैं। अर्घ हो चुका है मैडम, अब छठ की बेदी पर अब आगे क्या तैयारी? जो पावन पर्व था संपन्न हुआ, कई दिन का तप था, जो घरों में भाव था वो भी बताइए, अब संपन्न हुआ है तो मन में क्या? मतलब लोग तो यही चाहते हैं ना कि उनकी जो मनोकामना है वो पूरी तरह से पूर्ण हो। मतलब अपने बेटों के लिए जो व्रत रखा जाता है उनकी मंगल कामना के लिए, और आगे उनका फ्यूचर ब्राइट हो। और ये एक साल में एक ही बार त्यौहार आता है। मतलब दिवाली, होली से भी मतलब लोग इतना एक्साइटेड होते हैं इसको, मतलब कि ये जल्द से जल्द आए इसको मनाने के लिए। मतलब लोगों के अंदर अलग ही उत्साह आपको देखने को मिलेगा, अलग तरीके का उत्साह है। आप तो अभी गीत भी गा रही थी, मैं सुन रहा था। अब तो छठ संपन्न हुआ, बेदी है, प्रसाद रखा जा रहा है वापस, अंत का कोई गीत छठ को याद करते हुए कोई गीत जो? हाँ, मुझे गीत गाना है छठ माता का। छठी माई के घाटवा पे अजन बाजन बजा बजवाई बहो। छठी माई के घाटवा पे अजन बाजन बजा बजवाई बहो। गोदिया में हुई है बालकवा तो अर्घ देवे आई बहो। गोदिया में हुई है बालकवा तो अर्घ। बेहद खूबसूरत तस्वीरें हमने आपको दिखाई और इस वक्त अजय दुबे भी मौजूद हैं लखनऊ में, और वहां पर क्या अभी चल रहा है वो तस्वीरें वो हमें दिखा रहे थे। अजय बहुत धन्यवाद। गाजियाबाद से शिखा हमारे साथ जुड़ी, आपका भी बहुत धन्यवाद शिखा। निधिश्री हमारे साथ जुड़ी हुई थी, पटना से तस्वीरें हमें दिखा रही थी, निधिश्री आपका भी बहुत धन्यवाद। मनोज्ञा कोलकाता से हमारे साथ जुड़ी हुई थी, कोलकाता से भी जो तस्वीरें आई बेहद खूबसूरत। सबसे पहले यहीं पर सूर्य को अर्घ दिया गया, मनोज्ञा आपका भी बहुत धन्यवाद। इला हमारे साथ जुड़ी थी, इला बहुत धन्यवाद आपका। और दीपक ठाकुर ने सुबह सुबह समा बांधा छठ के पर्व पर, जो छठ महापर्व आज संपन्न हुआ है, दीपक ठाकुर ने भी उसमें हमारा साथ दिया। बहुत धन्यवाद दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।